शनि देव महाराज नक्षत्र चेंज करके रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके 12वें स्थान पे शनि गुजरेंगे, तो आपको खर्चों पर संयम रखना पड़ेगा, खर्चे सीमित रखने पड़ेंगे, वरना अगर आप चादर से ज़्यादा अपने पैर पसारेंगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी। यानी कि अपने खर्चों को नियंत्रण में लाइए, ज़्यादा किसी से कर्जा नहीं उठाइए, और साथ में एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है बिजनेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव यहाँ पर देखा जाएगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि विदेश से रिलेटेड आपके काम बहुत अच्छे होंगे, आपके नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर पाओगे। लेकिन सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सेहत से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट के भी योग बने हैं, पैरों से रिलेटेड दिक्कतें जरूर होंगी। सही कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। गरीबों की सहायता करिए, जिसकी सहायता आप कर सकते हैं उसकी सहायता जरूर करिए, क्योंकि यहाँ अगर आप अकड़ के रहेंगे और थोड़ा सा किसी को परेशान करेंगे तो वहाँ शनिदेव आपको रिजल्ट बहुत गलत दे सकते हैं। यानी कि वहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो सबके लिए पोलाइट होने की कोशिश करिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करिए, सेहत का ध्यान रखिए। तो आपको जो उपाय करने हैं, एक तो रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, चाहे पंचमुखी करिए चाहे सातमुखी। शनिदेव की पूजा और हनुमान चालीसा आप जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। शनि देव रेवती नक्षत्र में 17 तारीख को आ चुके हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके 11वें स्थान पे शनि देव आ रहे हैं, वो भी रेवती नक्षत्र में। तो न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो। आपके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में यानी कि धन के भाव में जब शनि चेंज करेंगे नक्षत्र, तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। लेकिन वहीं अगर आप अहंकार दिखाते हैं या किसी को जबरदस्ती कुछ भी बोल देते हैं उल्टा सीधा, तो वहाँ उसका रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि शनि देव कर्म के देवता हैं। तो अगर आप कर्म खराब करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत खराब हो सकता है। तो ये नहीं सोचना है कि समय अच्छा है तो हम किसी को कुछ भी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल संयम से बात करनी है, और जितना फलदार वृक्ष होता है उतना ही झुकता है। तो आपको विनम्रता से काम करना है। आपके जीवन में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आएंगे जिससे आपको अचानक धन लाभ भी होगा, घर में सुख शांति रहेगी। थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम आएगी बस वो यही आएगी कि सेहत को लेके आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, वरना जो बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रही थी उसका तो एक समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो आपके लिए समय अच्छा है। आपको जो उपाय करने हैं वो महालक्ष्मी की पूजा करिए, और शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर आप काली चीज़ों का दान अगर किसी वृद्ध को करते हैं या किसी भी जरूरतमंद को करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण। शनि रेवती नक्षत्र में 17 तारीख को आ चुके हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके 10वें भाव में शनि रेवती नक्षत्र में आए हैं, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि ये रिजल्ट आपको बहुत टाइम बाद तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। हमेशा शनिदेव ऐसा ही करते हैं कि आपको संकुचित कर देते हैं, बहुत स्ट्रगल दे देते हैं, लेकिन जब देने पे आते हैं तो आप खुद ही नहीं समझ पाते कि इतना कैसे, इतना तो नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मिल गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि शनिदेव कभी भी किसी का नहीं रखते हैं। अगर आप कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये उन पे डिपेंड करता है। तो आप अच्छे से काम करेंगे, प्रमोशन के भी योग बनेंगे, लेकिन ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, उससे आप घबराएंगे नहीं तो अच्छा है। बाकी आपकी सेहत को लेके आप थोड़ी चिंतित ज़रूर रहेंगे। बाकी जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे थे उसका एक समाधान भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो जैसे कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेगा, तो घबराइए नहीं, अच्छा ही जाएगा। आपको जो उपाय करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करिए, और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहाँ कोई डोनेशन भी जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। शनि रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके 9वें भाव में शनि है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको धर्म से जोड़ेंगे ही, क्योंकि धर्म भाव से जब शनि गोचर करेंगे और रेवती नक्षत्र से करेंगे तो आपकी वाणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, आपकी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, तो वहाँ आपको भुगतान भुगतना ही पड़ेगा।
यात्राओं से बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा, माता पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन बोलना बहुत प्यार से है, यानी कि लड़ना नहीं है। और सही तरीके से जब चलेंगे तो शनिदेव आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि यहाँ जब तक आप धर्म से जुड़े रहेंगे तब तक आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन वहाँ धर्म के विरुद्ध जाकर कोई काम करेंगे तो आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो कर्क राशि वालों को विशेष ध्यान ये रखना है, अपने गुस्से पे काबू करिए, किसी भी धर्म की अवहेलना ना करते हुए धर्म से जुड़े और अपने माता पिता का कहना जरूर मानिए, सेवा जरूर करिए। जितने बुजुर्ग मिलते हैं उनकी सेवा करेंगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। तो सुख और समृद्धि दोनों ही हैं, लेकिन धर्म से जुड़े रहिए, किसी की बातों में नहीं आइए, तो आपके लिए समय अच्छा जाएगा। तो आपको जो उपाय करने हैं वो महादेव की पूजा करनी है और ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। शनि रेवती नक्षत्र में 17 तारीख को आ चुके हैं, तो आपके लिए यानी सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि के अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो यानी कि सब डरे हुए हैं कि शनि की ढैया चल रही है, कैसा होगा, और अब रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं तो कैसा होने वाला है। देखिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी की बातों पे विश्वास नहीं करिए। शनि जब अष्टम भाव में है तो तीसरी दृष्टि से आपके कर्म को भी देख रहे हैं, तो यानी कि कर्म जैसा भी होगा वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। और अगर आपका कर्म अच्छा है तो डरने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधे तरीके से काम करेंगे तो उसका सोल्यूशन आपके सामने अचानक से आ जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैं कैसे करूं या मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन उसका रिजल्ट आपके पास आएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा आपको जबरदस्ती लोग ब्लेम कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करें, तो तभी आपके पास ऐसा सोल्यूशन भी आएगा कि आप वहां से निकल भी जाएंगे। अगर आप ऑकल्ट साइंस से काम करते हैं, कुछ जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं, तो आपका काम अच्छा भी चलेगा। बस सेहत का ध्यान रखना है और ससुराल पक्ष से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डरिए नहीं, आपके लिए समय अच्छा ही जाएगा, बस कर्म अच्छी तरीके से करिए। तो आपको जो उपाय करने हैं वो सूर्य देव की जरूर पूजा करिए आप, ताकि कॉन्फिडेंस रहे आपके अंदर। और साथ में शनिदेव के मंदिर जाकर वहाँ हनुमान चालीसा भी करिए और शनिदेव की पूजा भी जरूर करके आइए। जय श्री कृष्ण। शनि 17 तारीख को रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके सप्तम भाव में शनि आएंगे तो आपको प्रॉफिट तो जरूर होगा, आपकी पार्टनरशिप से आपको लाभ हो सकता है, आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है, धन का भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपके गृहस्थ जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी लड़ाई होंगी जो कि आप समझ ही नहीं पाओगे, मतलब दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए थोड़ा इग्नोर करिए तो अच्छा रहेगा। बाकी धन से रिलेटेड तो चीज़ें अच्छी हैं, और ये ध्यान रखिए कि जैसे रेवती नक्षत्र में है यानी कि बुध के नक्षत्र में है, तो आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना है, ना गुस्सा करना है। एक्स्ट्रा अफेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लड़ाई चल रही है तो चलो हम बाहर देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ दिक्कतें आपकी मैरिज लाइफ में बढ़ जाएंगी। जब शनि दिग्बली होते हैं ना, केंद्र में आएंगे, तो वहाँ पर आपको लगेगा मैं सही हूँ बाकी सब गलत है। तो इस तरह का अहंकार से बचिए, तभी आपके जीवन में थोड़ी सी सरलता आएगी और आप रिश्ते संभाल भी पाएंगे। आपको जो उपाय करने हैं, एक तो गणेश जी की पूजा करिए, गणपति जी को दूर्वा घास चढ़ाइए और साथ में ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। शनि रेवती नक्षत्र में 17 मई को आ रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके छठे भाव में शनि आ रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि छठे भाव में आने से फल अच्छा मिलेगा, लेकिन आपकी सेहत थोड़ी सी नरम गरम रह सकती है, यानी कि आपको थोड़ी पुरानी बीमारी से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपके कर्जे हैं वो कर्जे मुक्त हो सकते हैं, अगर आपका कोई केस चल रहा है तो केस आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप सही हैं तभी केस जीत पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं या आप किसी को परेशान करके केस जीतना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। तो अगर आप सही हैं तो केस आपके हक में ही आएगा। वहीं अगर आप धन से रिलेटेड परेशान थे तो वो धन का भी सही आपको पास एक समाधान मिल जाएगा, सही यूज़ करने लगेंगे धन का, और आपको एक दिशा भी अच्छी मिलेगी, जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी अच्छी होंगी।
तो आपके लिए ओवरऑल समय अच्छा है, लेकिन बस ध्यान ये रखिए कि पुरानी जो बीमारी है वो थोड़ी सी आपकी परेशान कर सकती है। तो आपको जो उपाय करने हैं वो महालक्ष्मी की पूजा ज़रूर करिए और हनुमान चालीसा ज़रूर डेली करेंगे। और साथ में अगर लाल चीज़ों का दान, काली चीज़ों का दान आप शनिवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण। शनि 17 तारीख को रेवती नक्षत्र में आ गए हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके पंचम भाव में शनि आ रहे हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि शनि का गोचर पंचम भाव में बहुत अच्छा नहीं होता। तो आपको संतान कष्ट हो सकता है, संतान से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी संतान से आपके नहीं बने या कहीं पढ़ाई को लेके आप चिंतित रहें, इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। बाकी अगर आप किसी को कटु वचन नहीं बोलते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको गुस्सा अधिक आएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात अच्छी है कि धन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आपकी सही होंगी। रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेंगे, चाहे आपकी दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए या आपकी संतान की या और किसी रिश्ते की। तो रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित ज़रूर रह सकते हैं। सेहत का ध्यान रखिए। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि अगर आप धार्मिक हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो कर्म के देवता जो शनिदेव हैं वो आपकी सहायता भी करेंगे। तो धर्म से जुड़े रहिए, सही कर्म करेंगे तो ये जो टाइम है अच्छा ही आपका जाएगा। बस ये है कि चिंता के लिए थोड़ा सा सोल्यूशन यही है कि हनुमान चालीसा डेली करिए और शनिदेव के मंदिर जाकर वहाँ पर शनि दृश्य के स्तोत्र जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण। शनि रेवती नक्षत्र में आ गए हैं 17 तारीख को, तो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव आ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। ढैया का अंतिम चरण चल रहा है, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र अंतिम चरण, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी का निर्माण करना, तो यहाँ पर आपको लाभ तो होगा, लेकिन वो बहुत डिले हो जाएगा। यानी कि मिल तो जाएगी प्रॉपर्टी, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। तो चतुर्थ भाव में शनि ऐसा नहीं है, लाभ तो कराएंगे, लेकिन वहाँ रुक रुक के आपके काम होंगे। एक तो वैसे भी शनि की ढैया है और अंतिम चरण है, तो उतरते हुए आपको कष्ट तो थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन अगर आप धार्मिक हैं और सही दिशा से काम करते हैं तो आपके काम अच्छे होंगे। गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम है, तो रिश्तों को लेके भी आप चिंतित हो सकते हैं। तो आपको जो उपाय करना है वो हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनि देव के मंदिर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाइए। जय श्री कृष्ण। शनि रेवती नक्षत्र में आ गए हैं, तो मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके तीसरे भाव में शनि देव आए हैं, तो आपके लिए तो अच्छा ही है। तो आपको पुरुषार्थ अधिक करना है, यानी कि अपने पराक्रम से आप कर्म करेंगे और सही कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। सही कर्म पे बिलीव करने वाले जो लोग होंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा। आपकी यात्राएं भी अधिक होंगी, चाहे छोटी यात्राएं हों, लेकिन उससे आपको लाभ भी मिलेगा। आपके रुके हुए काम भी होंगे, आपको धन का लाभ भी होगा। बस यही है कि अगर आपने शॉर्टकट अपनाया या धर्म के विरुद्ध जाके कोई काम करा तब कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब ये है कि आपको अच्छी तरीके से बात करनी है, सबसे कटु वचन किसी को नहीं बोलना है, सही कर्म करेंगे तो ये समय आप ही का ही होगा। तो आपको जो उपाय करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। शनि रेवती नक्षत्र में आ गए हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके दूसरे भाव में शनिदेव आए हैं, तो आपकी वाणी तो जरूर कठोर होगी। साथ में खाने का आपको संयम रखना पड़ेगा, यानी कि भोजन जो आप करते हैं उसको नियंत्रित करिए। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे ये फिजूल नहीं खाना है, यानी फिजूल का अगर आप खाते हैं तो आपकी पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। वरना ये समय आपके रुके हुए काम होने का तो है, लेकिन वहीं कुटुंब से लड़ाई झगड़े का भी है। तो आपको वाणी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप वाणी अच्छी नहीं रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी बनी हुई भी खराब हो जाएंगी। तो कंट्रोल करिए अपनी वाणी पर भी, अपने खाने पे भी। जो आप खाते हैं उसको संयम तरीके से खाइए, बाकी आपके लिए समय अच्छा ही जाएगा। तो आपको जो उपाय करने हैं, ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करिए और हनुमान चालीसा करते रहिए। जय श्री कृष्ण। शनि रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं, तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
देखिए, आप ही की राशि में शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा आपको अधिक आएगा और साथ में आपको लगेगा कोई आपको समझ ही नहीं रहा है, सब अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई नहीं समझ रहा है, इस तरह के भाव आपके आ सकते हैं। नए काम की शुरुआत तो होगी लेकिन वो भी आपको बेमन से करना है, मतलब कि आपका मन ही नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप बेमन से ही काम कर रहे हैं, मतलब जीने का एक इच्छा सी खत्म हो रही है। हालांकि ये है कि आपके अंदर एनर्जी तो रहेगी लेकिन मन से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपने सीधे तरीके से काम नहीं करा, यानी कि कर्म के विरुद्ध जाके काम करते हो, सही तरीके से नहीं करते हो, तो वहाँ आपको खराब रिजल्ट के लिए भी तैयार रहना है। आपके दाम्पत्य जीवन को लेके भी आप थोड़े से परेशानी में रहेंगे क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो जिसके कारण खर्चे अधिक होंगे। हालांकि अच्छी जगह भी खर्चे करेंगे आप, लेकिन धन जो संचित है वो आपका खत्म होगा, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन तो रहेगी। नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ होगी। आप संयम रखिए और सही दिशा में काम करेंगे तो इसका रिजल्ट देर सवेर शनिदेव आपको ज़रूर देंगे। तो आपको जो उपाय करने हैं वो महादेव की पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए और शनिदेव के मंदिर जाकर वहाँ काली चीज़ों का दान जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।